आज पढ़ेंगे सब्र व इस्तक़ामत कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने सब्र और इस्तक़ामत जो अता किया वो किस लेवल का था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रास्ते में मुझे इतना डराया और धमकाया गया कि किसी और को इतना नहीं डराया गया, और अल्लाह की राह में मुझे इतना सताया गया कि किसी और को इतना नहीं सताया गया। और एक दफ़ा 30 रात दिन मुझ पर इस हाल में गुजरे कि मेरे और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए खाने की कोई चीज़ ऐसी न थी जिसको कोई जानदार खा सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमा रहे हैं कि 30 दिन ऐसे गुजरे, फरमा रहे हैं कि मैं और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला कहते कोई चीज़ ऐसी नहीं थी हमारे पास जो जानदार चीज़ खा सके, जिस पे किसी जानदार चीज़ का गुजारा हो सके। अंदाज़ा करें कि 30 दिन और रात कुछ खाया पिया ही नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस लिए? सिर्फ जुर्म क्या था? इस्लाम की दावत लोगों को दे रहे थे। किसकी दावत दे रहे थे? इस्लाम की। लोगों की भलाई कर रहे थे। लोगों आग से निकलकर जन्नत में दाखिल हो रहे थे, लेकिन उसकी सज़ा क्या है कि 30 दिन और रात आपको कोई चीज़ खाने पीने की नहीं मिली। अब वाक़या ताइफ देख लें कि वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ़ें उठानी। तौहीद की तबलीग के लिए हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लिए हुए ताइफ पहुँचे। ताइफ का सफ़र शुरू किया, वहाँ पहुँचे और वहाँ के बाशिंदों को इस्लाम की दावत दी। इस्लाम की दावत दी वहाँ के लोगों को, जिससे वो सब के सब बुरा फरोख्ता होकर दर पे आज़ाद हो गए। और वहाँ के सरदारों ने अपने इलाकों और शहर के लड़कों को सिखा दिया। वो लोग जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते, कोई वाज़ो नसीहत करने लगते, तो वो लोग क्या करते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने पत्थर फेंकते कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू में तरबतर हो जाते। जब किसी को दावत देने लगते ना, वाज़ो नसीहत करने लगते, तो इतने पत्थर बरसाते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाता। इतनी तकलीफ़ें, खून बह कर जूते मुबारक में जम जाता, और वज़ू के लिए पाँव जूते से निकालना मुश्किल हो जाता। एक दफ़ा बदमाशों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर गालियाँ दी, तालियाँ बजाई, चीखें मारी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकान के अहाता में जाने पर मजबूर हो गए। समझ आ रही ना बात की? इसी मुकाम पर एक दफ़ा बात करते हुए, वाज़ फरमाते हुए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतनी चोटें आईं कि आप बेहोश होकर गिर पड़े।
हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पीठ पर उठाया, आबादी से बाहर ले गए, पानी के छींटे मारने से होश आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला वो अपनी पीठ पर उठा कर ले जा रहे हैं और वहाँ पर जाके पानी की छींटे मारते हैं, फिर आपको होश आते हैं। किस कदर तकलीफ़ें दी होंगी उन ज़ालिमों ने। इस सफ़र में तकलीफ़ों और ईज़ाओं के बाद और एक शख्स तक मुसलमान ना हो, तकलीफ़ें इतनी, मुशक्क़तें इतनी, इस कदर तकलीफ़ों के बावजूद एक शख्स तक मुसलमान नहीं हुआ, एक शख्स तक मुसलमान नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अल्लाह ताला की अज़मत और मोहब्बत से लबरेज़ था। इस वक़्त आपने जो दुआ मांगी, इसके अल्फाज ये हैं, ऐ अल्लाह, मैं अपने ज़ौफ़, बेबसी और लोगों की नज़रों में अपनी तहकीर और बेसरो सामानी की फ़रियाद तुझ ही से करता हूँ। ऐ अरहमुर राहिमीन, ऐ दरमांदाए नातवानों के मालिक, तू ही मेरा रब। ऐ मेरे आका, तू मुझे किसके स्पुर्द करता है? ऐ मेरे आका, तू मुझे किसके स्पुर्द करता है? बेगानों के जो तुरशरू होंगे या दुश्मन के जो मेरे नेक और बद पर काबू रखेगा। लेकिन जब तू मुझसे नाखुश नहीं है, तू मुझसे नाराज़ नहीं है, तो मुझे इसकी भी कुछ परवाह नहीं, क्योंकि तेरी आफ़ियत और बख्शिश मेरे लिए काफ़ी। इस कदर तकलीफ़ें और मशक्क़तें होने के बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि या अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है ना, तो मुझे किसी की परवाह नहीं। क्या कि अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है ना, तो मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र और इस्तकामत। सब्र और इस्तकामत के पहाड़ थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।